Okay. Which subject, sir? I take physics for JEE aspirants. Okay, fine. ठीक है, थैंक यू। Mic? माइक और रिसीवर आप नीचे ही दे दीजिएगा ऑफिस में। Okay. हाँ, इसका रिसीवर भी निकाल लीजिए। हाँ, ये नीचे दे दीजिएगा ऑफिस में। Thank you. बिल्कुल। बंद कर दूं रिसीवर का? ठीक है, बाय टुडे इवनिंग इटसेल्फ वी विल लेट यू नो। ओके, हाँ कल क्लास चलो ये करो। शुरू में बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं तो फटाफट हो जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन तो मैं ये डाल ही दूंगा ना ग्रुप में भी। नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम सेट है, बट हैं अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, मतलब इजी से लेकर मीडियम से लेकर अच्छे प्रॉब्लम्स तक। तो फटाफट करो। अभी क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट मत करो। नहीं, नो फरहान, नो। क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, सीधे सॉल्व करो। डेटा उठाओ और सॉल्व करो। देखो, कार का जो साइड मिरर होता है ना, कार ट्रक, ये कॉन्वेक्स होता है। क्यों कॉन्वेक्स होता है? क्योंकि एक तो हमें वर्चुअल इमेज चाहिए, दूसरी डिमिनिस्ड चाहिए, और तीसरी इरेक्ट चाहिए। वर्चुअल, डिमिनिस्ड और इरेक्ट, ये तीनों कहां बनती हैं? कॉन्वेक्स में। लेकिन कॉनकेव में तो बन ही नहीं सकती। इन्फिनिटी से अगर पीछे ट्रक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वर्चुअल इमेज ही नहीं बनेगी कॉनकेव में। हाँ, तुम शीशे में देखोगे, पता लगा रियल इमेज पीछे कहीं बन रही है, हेलोग्राम टाइप। हाँ, तो अगर इन्फिनिटी दूर से ट्रक आ रहा है पीछे तो रियल इमेज बनने लगेगी ना कॉनकेव में, बट प्लेन में तो वर्चुअल बनेगी। हाँ, और इरेक्ट बनेगी। तो प्लेन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं हम, कॉन्वेक्स क्यों यूज कर रहे हैं? हाँ, सेम साइज की दिखेगी तो ट्रक का सिर्फ हेडलाइट वाला पार्ट तुम्हें कार में दिखेगा, ऊपर वाला पार्ट नहीं दिखेगा। डिमिनिश होके दिखनी चाहिए तो तुम्हें पूरा ट्रक दिख जाएगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट लॉजिक है। कार के साइड मिरर को हम, कार का जो साइड मिरर है उसमें यहां से चंगू देख रहा है, वो हम कॉन्वेक्स यूज करते हैं। कॉन्वेक्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि पीछे आता हुआ ऑब्जेक्ट इरेक्ट दिखेगा पहली बात तो। ऐसा नहीं होगा कि
कार ट्रक उल्टा दिखने लगे, कॉनकेव इन्वर्टेड दिखा देगा, आप जानते हो रियल बनाएगा पहली बात, मिरर के अंदर इमेज ही नहीं बनेगी, मिरर के बाहर बन जाएगी, तो पीछे से मुड़ के देखना पड़ेगा कहाँ लाइट बन रही है। तो तुम गाड़ी में बैठे हो एंड ये साइड मिरर है तुम्हारा कॉनकेव, इरेक्ट मतलब कार का टायर नीचे है तो नीचे ही दिखेगा, बॉडी ऊपर है तो ऊपर ही दिखेगी, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी मतलब शीशे के अंदर एक्चुअली इमेज दिखेगी तुम्हें। तीसरा, डिमिनिश दिखेगी, इतना बड़ा ट्रक पूरा दिख जाएगा छोटे से मिरर के अंदर। लेकिन एक और लॉजिक है, क्या लॉजिक है? प्लेन मिरर में ट्रक जितनी दूर होगा, ट्रक जितनी दूर होगा, ट्रक मिरर के अंदर भी उतनी ही दूर दिखेगा, समझ लो जरा इसे, ट्रक मिरर के अंदर भी उतनी ही दूर दिखेगा। कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होगा, कॉन्वेक्स मिरर में ट्रक अगर बहुत दूर है तो कॉन्वेक्स मिरर में मैक्सिमम इंफिनिटी पर भी है तो ये फोकस पर बना देगा इमेज, अगर इंफिनिटी पर भी ट्रक है तो ये फोकस पर इमेज बना के तुम्हें दिखा देगा, ठीक। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इमेज मिरर के अंदर ऐसा लगेगा कि ट्रक एकदम आ गया पीछे। आपने लिखा देखा होगा साइड मिरर में लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर नियरर देन दे अपीयर। ट्रक है अगर 1 किलोमीटर दूर तो मिरर में ऐसा लगेगा कि 10 ही मीटर दूर है, और तुम अलर्ट हो जाओगे, तुम चौकन्ने हो जाओगे, तुम होशियार हो जाओगे। तो लिखो एक ऑब्जर्वेशन, साइड मिरर ऑफ व्हीकल यूजेस, हाँ एक नोट लिख लो, साइड मिरर ऑफ vehicle uses convex mirror, इधर देखो, साइड मिरर ऑफ व्हीकल यूजेस कॉन्वेक्स मिरर बिकॉज ऑफ 4 favorable features of convex mirror in this situation। इस सिचुएशन में तुम्हारे लिए फेवरेबल यही होगा कि बड़ा ऑब्जेक्ट छोटा हो जाए तो तुम्हें पूरा दिखने लगे, तो ये फेवरेबल एडवांटेज तुम्हारे पास है, एक्चुअली डिमिनिश्ड दिखता है। कार के साइड मिरर में जब तुम पीछे आते हुए ट्रक को देखोगे तो तुम्हें ट्रक अपसाइड डाउन नहीं दिखना चाहिए, ऊपर का हिस्सा ऊपर ही दिखना चाहिए, नीचे टायर नीचे ही दिखने चाहिए, नहीं तो तुमको लगेगा ये क्या अजूबा ट्रक आ रहा है। तो जैसा है वैसा ही दिखना चाहिए, इन्वर्टेड नहीं दिखना चाहिए। अच्छी बात है कि कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, और हमें वर्चुअल ही चाहिए। क्यों वर्चुअल क्यों चाहिए? क्योंकि शीशे के अंदर देखना है, हाँ पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि कॉनकेव मिरर तुमने लगा दिया, पता लगा इमेज यहाँ कहीं बन रही है, तो तुम विंडो से ऐसे पीछे झांक के देख रहे हो कि भाई हवा में, हाँ फिर उससे अच्छा तो मिरर ही मत लगाए, कॉनकेव लगाना हो तो वर्चुअल चाहिए, वर्चुअल मिल रही है, इरेक्ट चाहिए, इरेक्ट मिल रही है, डिमिनिश चाहिए, डिमिनिश मिल रही है। लेकिन इन तीनों के साथ साथ एक चौथा बहुत बढ़िया फीचर है, क्या? कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन फैक्टर इज लेस देन 1 फॉर ऑल द रियल ऑब्जेक्ट्स। तो V जो है वो कम दिखेगा, इमेज अपीयर्स नियरर। अगर तुम्हें कभी कोई पूछ ले कि व्हीकल का साइड मिरर कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज होता है तो तुम बता दोगे अभी? हाँ
ओके, सब कुछ इस सिचुएशन में जो जो चाहिए था सब कॉन्वेक्स मिरर ने दिया। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट कितनी दूर हो तब भी कॉन्वेक्स मिरर ज्यादा से ज्यादा कहां दिखाएगा? फोकस में। ये भी लिख लो नोट में कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इन कॉन्वेक्स मिरर इज फोकल लेंथ। ये भी लिख लो नोट में कि मैक्सिमम distance of image of a real object in convex mirror is focal length. Maximum distance of image, ये भी नोट में लिख लो। हाँ, maximum distance of image of a real object in a convex mirror is focal length. ट्रक पास में आ गया अगर तो इंफिनिटी में बनने लगेगी इमेज। इसमें रियल ऑब्जेक्ट कहीं भी आएगा, इमेज पीछे बनेगी और ज्यादा से ज्यादा फोकस पे बनेगी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे। अरे यात्रा यात्रा यार, इसीलिए मैंने दो परसों वाली क्लास में मैंने बहुत एम्फसाइज किया कि ये यात्रा समझ लो। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से पोल तक जाता है तो इमेज कहां से कहां तक जाती है? फोकस से पोल। तुम समझ रहे हो? और इमेज हमेशा वर्चुअल रहती है, इमेज हमेशा डिमिनिश्ड रहती है, इमेज हमेशा इरेक्ट रहती है। ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज ऊपर, ऑब्जेक्ट नीचे तो इमेज नीचे। इमेज हमेशा डिमिनिश्ड रहती है, इमेज हमेशा वर्चुअल रहती है और इमेज हमेशा इरेक्ट रहती है। और ये इंफिनिटी से पोल तक ट्रेवल करेगा तो ये फोकस से पोल तक। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ट्रक पास आ रहा हो तो इमेज दूर जा रही हो। ट्रक पास आ रहा है तो उसकी इमेज भी तुम्हें पास आते हुए ही दिखेगी। तो कुछ नोट लिखवाता रहूंगा मैं आपको इस तरह से बीच बीच में। अब हम लोग सवाल करते हैं। ये दोनों नोट लिख लिए ना सबने? हेलो पीपल, साइड मिरर व्हीकल का कॉन्वेक्स मिरर यूज करता है, क्यों? क्योंकि पीछे से आते हुए ऑब्जेक्ट को हम वैसा ही देखना चाहेंगे, यानी कि इरेक्ट देखना चाहेंगे। पीछे से आते हुए ऑब्जेक्ट को मिरर के अंदर पूरा देखना चाहेंगे, यानी डिमिनिश देखना चाहेंगे। पीछे से आते हुए ऑब्जेक्ट को मिरर के अंदर देखना चाहेंगे, यानी कि वर्चुअल देखना चाहेंगे। और पीछे से आते हुए ऑब्जेक्ट को वो 1 किलोमीटर दूर भी हो तो हमें 10 मीटर दूर ही दिखाई पड़े, यानी हम अलर्ट रहें। ठीक है, हम ये सोच करके अरे अभी तो 1 किलोमीटर दूर है, कॉम्प्लेसेंट ना हो जाए। ठीक है, तो इमेज नजदीक दिखनी चाहिए, इमेज पास में दिखनी चाहिए। ऑब्जेक्ट दूर भी हो तो भी इमेज पास दिखनी चाहिए। और ये चारों चीजें का पैकेज है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर एक तरह से जैसे बना ही है व्हीकल के साइड व्यू मिरर के लिए। सब कुछ जो चाहिए वो एक पैकेज में अवेलेबल है। दूसरा,
कॉन्वेक्स मिरर में मैक्सिमम डिस्टेंस इमेज की फोकल लेंथ हो सकती है रियल ऑब्जेक्ट के लिए। अब ट्रक रियली ऑब्जेक्ट होगा, जाहिर सी बात। तो ये सवाल करेंगे हम लोग, ये इजी है। ये इजी है, ये सवाल करेंगे हम लोग, बहुत इजी है। इसको हम इजी में टैग करेंगे। एक रियर व्यू कार का मिरर है, कॉन्वेक्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 16 गिवन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 16 है तो एफ हो जाएगा +8। आई होप आपको समझ में आया। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। हाँ, ये लेवल के इजी होते हैं। इजी मतलब इजी। ये भी नहीं हो पाया था। नहीं, जो भी है अब नहीं, अब अरे नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना। हाँ, ये गलती कई बार आपसे होगी। सुनो, मैं बता रहा हूँ, सब लोग इस चीज को लेकर अलर्ट रहो। ये गलती बहुत कॉमन गलती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू को एफ लिख देना। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर गिवन हो तो अलर्ट रहना, उसको 2 से डिवाइड करना है। हम जल्दी जल्दी में कई बार रेडियस ऑफ कर्वेचर 16 गिवन है तो फोकस 16 ले लेंगे। ये बहुत कॉमन गलती है और बड़ी पोटेंशियल मिस्टेक है। लोकेशन ऑफ इमेज है एंड इट्स मैग्निफिकेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट 10 मीटर फ्रॉम द मिरर। तो ऑब्जेक्ट 10 मीटर फ्रॉम द मिरर है। ऑब्जेक्ट 10 मीटर फ्रॉम द मिरर है। बताओ यू क्या हुआ, -10 या +10? -10। यू हो गया -1000। अच्छा अच्छा, मीटर ही, सॉरी सॉरी, मुझे लगा सेंटीमीटर। 10 मीटर और ये भी 8 मीटर। तो चलो देखते हैं इमेज कहाँ दिखेगी मिरर के अंदर। यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ, -10 इंटू +8 डिवाइडेड बाई -10 माइनस +8, 80 और 18, 40/9 प्लस 40/9, 4.44 मीटर। पॉजिटिव मिला मतलब वर्चुअल इमेज। पॉजिटिव मिला मतलब वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। अब चलो बताओ मैग्निफिकेशन क्या कितना हुआ। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v/u। 40/9 एंड -10। मैग्निफिकेशन हो गया 4/9। So magnification is 0.44। मैग्निफिकेशन <<1 मिला है, इसका मतलब इमेज डिमिनिश हुई। क्लियर है सभी को? इसका मतलब इमेज डिमिनिश हुई। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मिला है, इसका मतलब इमेज इरेक्ट है। वर्चुअल डिमिनिश इरेक्ट, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाया अभी। वर्चुअल डिमिनिश इरेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर, ये तीनों चीजें एक साथ देता है रियल ऑब्जेक्ट के लिए। रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्वेक्स मिरर गिव्स इट एज अ पैकेज।
देखो मैंने रे डायग्राम से भी सेम चीज फिर से एक बार दिखा दी है आपको। वर्चुअल बन रही है, रेज पीछे से आते हुए लग रही है, डिमिनिश बन रही है, साफ साफ दिख रही है, छोटी हो गई इमेज, इरेक्ट बन रही है। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज भी ऊपर। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इजी ही है, क्योंकि एक बार समझ गए तो फिर दोबारा ये कॉन्सेप्ट में आपको कुछ नहीं लगेगा, आप थ्योरेटिकली आंसर कर दोगे। लेकिन थोड़ा ट्रिकी पहली बात है ये आपके लिए। क्या किया हमने, एक कॉन्केव मिरर, एक कॉन्केव मिरर के टॉप हाफ को पॉलिश कर दिया, मतलब पॉलिश नहीं, मतलब कोटिंग कर दी। यहां पर ब्लैक कोटिंग कर दी तो ये रिफ्लेक्ट करना बंद कर देगा। अब ये रिफ्लेक्ट करना बंद कर देगा अगर, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नीचे वाला पार्ट इमेज नहीं बनाएगा। इमेज तो जैसी बननी चाहिए थी, जहां बननी चाहिए थी, बनेगी। अपर हॉरिजॉन्टल हाफ अगर आपने कोट कर दिया, ठीक है, ओपेक ब्लैक पेंट से, तो रिजल्टिंग इमेज में क्या होगा, पूरी ही इमेज बनेगी, कंप्लीट स्ट्रक्चरल इमेज बनेगी। क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है, मिरर छोटा सा पार्ट भी रह जाए तो भाई वो रेज, यहां से निकलने वाली रेज को रिफ्लेक्ट तो करेगा ही करेगा। यहां से निकलने वाली रेज को रिफ्लेक्ट तो करेगा ही करेगा। ऑब्जेक्ट है तो इमेज है, ऑब्जेक्ट है तो इमेज है। बट पहले वहां से भी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके यहां मिलती, अब सिर्फ नीचे वाली लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके ही यहां मिलेंगी, तो इंटेंसिटी उतनी नहीं रह जाएगी, लाइट कम पड़ रही है, ग्लो उतना नहीं दिखेगा इमेज में, फीकी पड़ जाएगी इमेज। बट अगर यहां बंदर खड़ा है तो वहां भी बंदर ही दिखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहां बंदर खड़ा है तो वो आधा बंदर हो जाएगा कि भैया अपर हाफ ऑफ द मिरर तो अवेलेबल नहीं है, तो फिर सिर्फ लोअर हाफ ऑफ द बॉडी दिखे, वैसा नहीं होगा। अभी भी नीचे के पार्ट से रिफ्लेक्ट हो रही हुई सारी रेज इमेज बनाइए, रेज का नंबर हाफ हो जाएगा तो इंटेंसिटी उतनी नहीं दिखेगी, इमेज रियल इमेज बन रही है, क्लियर है। अब रियल इमेज, कॉन्केव मिरर मोस्टली रियल इमेज ही बनाता है जब तक आप फोकस के अंदर ना चले जाओ, जब तक आप कॉन्केव मिरर के अंदर जाके ऐसे ना खड़े हो जाओ। हाँ, अरे तो कॉन्केव मिरर से थोड़ा भी दूर खड़े हो तो तुम रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज मतलब लाइट का पड़ना, लेकिन क्या उतनी लाइट पड़ रही है अब जितनी पड़ती पहले? नहीं, ऊपर जाकर जो रिफ्लेक्ट होकर मिरर्स ये रेज आती वो नहीं आ पा रही, वो एब्जॉर्ब हो जा रही, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ब्राइटनेस इंटेंसिटी इज कट इन हाफ since half of the rays from the top half mirror are not coming back, intensity will be cut half. आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर मैं मिरर का 90% पार्ट कट कर दूं तो इंटेंसिटी 90% से कट हो जाएगी, सिर्फ 10% बचेगी।
जितना, हाँ हाँ, जितना वैसे तो इमेज तो दो ही रेज से बन जाएगी, इमेज पूरी इमेज बनाने के लिए तो दो रेज पर्याप्त है, लेकिन अगर वहां से निकलने वाली ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इनफाइनाइट रेज होती तो वहां इनफाइनाइट बाई 2 ही पहुंची। चलेगा? सो करेक्ट आंसर इज सी है। अरे यार, तुम लिटरली मत उस चीज को सोच लिया करो। इनफाइनाइट मतलब बिग नंबर, मतलब 1 करोड़ रेज अगर यहां से निकल रही है तो 50 लाख ही इल्यूमिनेट कर रही है इमेज को। ऊपर से 50 लाख जो आ रही है, 50 lakhs रेज, वो नहीं आ पाई वहां। ओनली 50 lakhs रेज आर इल्यूमिनेटिंग द इमेज। चलो नेक्स्ट करो। For a real object in front of a concave mirror of focal length f, graph is plotted mapping the image coordinate v against the object coordinate u. A line passing through the origin with a slope of +1, that is v is equal to u, is superimposed. Intersection point of this line with the real object branch of the curve identifies. The u is equal to f, u is equal to 0, u is equal to 2f, u is equal to infinity. v is equal to u। हाँ, इसको जरा हम लोग ऐसे समझेंगे कि इससे फिर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन कभी आ जाए तो हम कर पाए। इसमें देखो, इसमें तो बहुत, ये तो इसका तो आंसर इजी है, लेकिन हम ऐसे समझेंगे इसका सॉल्यूशन कि आगे भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हमारे पास इन जनरल आ जाए तो हम उसमें फंसे ना। अगर हम बात करें एक प्लेन मिरर की, अगर हम बात करें एक प्लेन मिरर की, तो एक प्लेन मिरर में आप जानते हो क्या होता है। एक प्लेन मिरर में, एक प्लेन मिरर की बात करें तो एक प्लेन मिरर में आप जानते हो मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u। और फिलहाल हम बात सिर्फ मैग्नीट्यूड की करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u। तो अगर v और u को एक प्लेन मिरर के लिए प्लॉट किया जाए तो v इज इक्वल टू u। तो अगर ये प्लेन मिरर अगर बोलते, प्लेन मिरर अगर बोला जाता तो इसमें पूरा ही सुपर इम्पोज होता। v इज इक्वल टू u लाइन पे पूरा ही सुपर इम्पोज हो जाता। प्लेन मिरर का v और u का ग्राफ ये होगा, क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट 10 पर है तो इमेज भी 10 पर, ऑब्जेक्ट 20 पर है, u अगर 20 पर है तो इमेज भी 20 पर, ऑब्जेक्ट अगर 30 पर है तो इमेज भी 30 पर। मैग्नीट्यूड इक्वल है, साइन इग्नोर कर रहा हूं मैं कि एक आगे है एक पीछे है। बट एक प्लेन मिरर के लिए u और v के बीच ग्राफ ऐसा बनता। क्लियर है सभी को? फॉर अ प्लेन मिरर द ग्राफ विल बी 45-degree line like y is equal to x. For a concave mirror, when object is at infinity, when object is at infinity, when object is at infinity, image is at infinity. Wow! क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ? तो तुम क्यों प्लेन मिरर के लिए बोल रहे हो जब बात कॉन्केव मिरर पे पहुंच चुकी है अभी? कॉन्केव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो ये हो गया 0 0 हो गया, तो 0 + 1/v इज इक्वल टू 1/f, इमेज बन गई फोकस पे। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो इमेज बन गई फोकस पे। जरा ध्यान से समझना इस पूरी बात को, इससे रिलेटेड फिर आगे और कोई भी बात आ जाएगी तो आप कर लोगे बड़े आराम से। इफ द ऑब्जेक्ट, बातें नहीं समझो इधर, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, v वैल्यू विल बी लिमिटेड टू f। एक एक्सट्रीम पॉइंट ये मिल गया, इंफिनिटी कॉमा f। एंड इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, फॉर्मूला में रख के चाहे देखो, चाहे हाँ, चाहे फॉर्मूला से रख के वेरीफाई करो, चाहे सीधे ही याद है आपको।
वन अपॉन एफ कैंसिल, वन अपॉन वी जीरो हो गया, वन अपॉन वी जीरो हो गया, तो वी इंफिनिटी हो गया। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पर बनती है, हम जानते हैं ऑलरेडी। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो इमेज इंफिनिटी पर बनती है, वी नो। सो इफ द ऑब्जेक्ट यू की वैल्यू एफ के इक्वल है तो v की वैल्यू इंफिनिटी के इक्वल हो जाएगी, v की वैल्यू इंफिनिटी के इक्वल हो जाएगी। एक पॉइंट आपको मिल गया इंफिनिटी कामा एफ, एक पॉइंट आपको मिल गया एफ कामा इंफिनिटी। और अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पर है तो आप जानते हो इमेज भी सेंटर पर। तो एक पॉइंट आपको मिल गया 2f कामा 2f, एक पॉइंट आपको मिल गया 2f कामा 2f, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट 2f कामा 2f, एक पॉइंट इंफिनिटी कामा f, एक पॉइंट f कामा इंफिनिटी, और एक पॉइंट मिल गया 2f कामा 2f। It will be a hyperbola. एक हाइपरबोला होगा, v इज इक्वल टू यू लाइन को कहां कट कर रहा है, 2f पर। v इज इक्वल टू यू लाइन को कहां कट कर रहा है, 2f पर। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बट ओवरऑल ग्राफ भी याद रखो। स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ प्लेन मिरर के लिए है, और ये कॉनकेव मिरर के लिए। अच्छा, यू और वी में ग्राफ हाइपरबोला है, बट बी केयरफुल, 1 अपॉन वी और 1 अपॉन यू में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। क्योंकि 1 अपॉन वी एंड 1 अपॉन यू आर लाइक लाइन की इक्वेशन। बी वेरी केयरफुल, नोट कर लो इसे भी, कि if the graph is between 1 upon v and 1 upon u for any mirror, it will be straight line. If the graph will be plotted between 1 upon u on vertical axis and 1 upon u on horizontal axis, if the graph will be plotted between 1 upon v on vertical axis and 1 upon u on horizontal axis, then it will be a straight line for all mirrors. Then it will be a straight line for all mirrors. हाँ, मतलब कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो, क्योंकि एक ही मिरर फॉर्मूला तो एक ही है ना सबके लिए, तो स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब तुम समझो, यूवी में प्लॉट करना अलग बात है, और वेरिएबल ही 1 अपॉन यू और 1 अपॉन वी ले लिया तो देखो ना ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जैसा हो गया। पूरे 1 अपॉन वाई, वी को अगर वाई कोऑर्डिनेट मान लूं मैं, 1 अपॉन यू को एक्स कोऑर्डिनेट मान लूं, तो ये वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जैसा हो गया ये। तो थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उन्होंने 1 अपॉन वी और 1 अपॉन यू का पूछ के आपको ऑप्शन दे दिया एक हाइपरबोला, और क्योंकि तुमने हाइपरबोला पढ़ा हुआ है कॉनकेव के लिए, तुम मार के आ गए। तो थोड़ा केयरफुल रहना, 1 अपॉन वी 1 अपॉन यू हो तो ये मत मारना, 1 अपॉन वी 1 अपॉन यू हो तो ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में भी कैसी स्ट्रेट लाइन बनेगी वो तुम कैलकुलेट कर पाओगे। A point source of light is placed at a distance d directly in front of center of convex mirror of radius of curvature capital R and aperture diameter capital D.
An observer walks along a line parallel to the mirror plane at a distance d in front of the source. Total distance 2d from the mirror. Maximum linear span over which the observer can view the image of the source. Wow. Wow. So ये मीडियम डिफिकल्टी था और इसको क्या बोलेंगे? नहीं, ये ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्वेश्चन कहाँ हार्ड में मीडियम लिखा है? अरे भाई मीडियम इसलिए लिखा है कि वो पूरा समझना है तुम्हें। चलो ये कर लो तो मान लो जेईई मेन क्वालिफाई कर गया। Incidentally, B is correct. हाँ ठीक है, वो तो टाइपो हो गया। B is correct. हाँ B. लेकिन ये सब तुक्केबाजी वहां नहीं चलेगी, वहां करने की कोशिश करोगे तो it will backfire. A point source of light is placed at a distance d directly in front of center of a convex mirror of radius of curvature r and aperture diameter capital D. An observer walks along the line parallel to the mirror plane at a distance d in front of the source. Total distance 2d from the mirror. Maximum linear span over which the observer can view the image. Convex है? Convex है? Real object? Convex नहीं है? Convex है? Object real है? है भाई, उसके सामने रखा हुआ है। In front of the mirror रखा हुआ है। Front का क्या मतलब होता है? मिरर के सामने ही रखा हुआ है ना, तो रियल ऑब्जेक्ट ही हुआ ना। तो कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट, इमेज वर्चुअल ही बनेगी। ये क्लियर है सभी को? कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट, इमेज वर्चुअल ही बनेगी। ये क्लियर है सभी को? ठीक है, सबसे पहले इमेज की लोकेशन पता कर लो कहां बनेगी। जो तुम जानते हो वो तो करो। कॉन्वेक्स मिरर के सामने d डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर का कर्वेचर कैपिटल r है तो फोकस r/2 हो जाएगा। तो तुम इमेज तो लोकेट कर लो कम से कम भाई। अच्छा क्वेश्चन। हाँ, dr/2d+r। लीनियर स्पैन मतलब जैसा प्लेन मिरर में एक क्वेश्चन मैंने करवाया था कि सामने एक रोड है, उससे चंगू ट्रेवल कर रहा है। फील्ड ऑफ व्यू टाइप क्वेश्चन।
कॉनकेव मिरर है एक, याद रखना बाय डिफॉल्ट एक अजम्पशन रहता है हमेशा दैट मिरर का फ्लैटनेस काफी ज्यादा है। dr by 2d plus r v की वैल्यू, इमेज की लोकेशन dr by 2d plus r। मिरर से d डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मिरर की अपनी फोकल लेंथ है r by 2, तो भाई एटलीस्ट हम इमेज को लोकेट तो कर ही सकते हैं। -d एंड प्लस r by 2 एंड नीचे देखो, तुम्हें जितना डिस्कस करना था तुमने कर लिया, अब यहां फोकस करो। f पता है तुम्हें, u पता है तुम्हें, क्या तुम इमेज की लोकेशन बता सकते हो? बिल्कुल। -dr by 2 नीचे माइनस साइन में कॉमन ले लूं तो 2d प्लस r डिवाइडेड बाई 2। 2 और 2 मरेंगे, माइनस साइन से मरेगा, एटलीस्ट इमेज की लोकेशन तो हमें मिल गई dr बाई 2d प्लस r। कहाँ होगी इमेज? प्लस मिली है नहीं प्लस? कौन सा पॉजिटिव 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 मिला? सब पॉजिटिव 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 मिला, इसका मतलब पॉजिटिव मिला है, मतलब वर्चुअल इमेज है, होनी ही चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज ही बनाता है रियल ऑब्जेक्ट के लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज ही बनाता है। और फोकस के अंदर ही रहेगी इमेज हमेशा, क्योंकि इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता तो फोकस, और ये इधर इंफिनिटी से चला वो फोकस से चली, ये इधर इंफिनिटी से चला वो फोकस से चली। मैक्सिमम डिस्टेंस फोकस पर हो सकती है इमेज की। हाँ, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर नियरर देन दे अपीयर। सो हमेशा नजदीक दिखेगी तुम्हें इमेज, तो ये यहां कहीं होगी। इमेज यहां कहीं बन गई। अब आते हैं सवाल पर। अभी तक हाँ 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 हाँ, ये अभी तक बेसिक था, ये तुम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। अब उन्होंने कहा है कि एन ऑब्जर्वर वॉक्स अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द मिरर प्लेन, मिरर प्लेन के पैरेलल एक ऑब्जर्वर वॉक कर रहा है एक लाइन के अलोंग। मिरर प्लेन की बात की जाती है, याद रखना प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर की बात की जा रही है। मिरर का प्लेन तो ये है ना भाई, तो मिरर प्लेन के पैरेलल एंड ऑब्जर्वर वॉक्स अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द मिरर प्लेन at a distance d in front of the source, at a distance d in front of the source, total distance 2d from the mirror, देखो लिखा भी हुआ है, क्लैरिफाई भी किया हुआ है, total distance 2d from the mirror, maximum linear span over which observer can view the image of the source, maximum linear span, मजा आएगा। तुमने नोटिस किया मैंने मिरर पहले डैश वाला बड़ा सा बनाया, उसका छोटा पार्ट बनाया इसीलिए कि मुझे पता था कि ये बोर्ड के बाहर जाएगी कहानी, और इतने इसके बावजूद वो बोर्ड के बाहर जा रही है। नो प्रॉब्लम, वी विल ड्रैग इट डाउन एंड चलो। सो इमेज उसी को दिखेगी जो मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट्स पर
रहेगा। तुम एग्री करोगे कि ऑब्जर्वर सिर्फ यहां से यहां तक ही इमेज को देख पाएगा? यही है फील्ड ऑफ व्यू। हेलो पीपल, हाँ, ऑब्जर्वर सिर्फ एल से एम पॉइंट तक ही देख पाएगा, या हाँ पी से क्यू पॉइंट तक ही देख पाएगा इमेज को? आप ध्यान से समझना जो हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू दिस, दैट ये है उसके स्पैन का आधा। ऑब्जर्वर की यात्रा जितनी हो सकती है, जितने में उसको इमेज दिखेगी, उसका आधा। और ये है, ध्यान से समझना, ये है डी प्लस डी प्लस वी, 2D प्लस वी, ये है 2D प्लस वी। और जरा फिर से ध्यान से समझना, ये है कैपिटल डी बाई 2, ये है अपर्चर डायमीटर का आधा यानी अपर्चर रेडियस, इसे कहते हैं अपर्चर डायमीटर। सो ये हो गया डी बाई 2। और ये थोड़ा प्लीज समझना इस बात को, ये इतना वैसे तो वी नहीं है, लेकिन हम वी ले लेंगे। क्योंकि जब तक कहा ना जाए तब तक बाय डिफॉल्ट स्फेरिकल मिरर्स बहुत फ्लैट होते हैं, बहुत फ्लैट होते हैं, और मुंबई और पुणे बहुत क्लोज होते हैं। पहले दिन का अगर मिरर फार्मूला का डेरिवेशन आपको याद हो, अगर आपको मिरर फार्मूला का डेरिवेशन याद हो, पोल और यहां से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर, मुंबई एंड पुणे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो भाई वैसे तो ये डी बाई 2 है, लेकिन ये वी नहीं है, क्योंकि वी कहां से होगी इमेज की डिस्टेंस? पोल से। अभी तुम देखो ये थोड़ा सा रह गया, दिख रहा है ना, लेकिन वो बहुत नेग्लेजिबल है, और हम मान सकते हैं कि वो व्हाइट वाला ट्राइंगल और वो ब्लू वाला ट्राइंगल दोनों एक दूसरे के सिमिलर तो है ही, लेकिन हम मान सकते हैं कि व्हाइट वाले ट्राइंगल का बेस लगभग लगभग वी के बराबर ही है। एंड देयरफॉर नाउ वी कैन राइट फ्रॉम द सिमिलर ट्राइंगल्स L by 2 divided by 2D plus V is equal to D by 2 divided by V। यहां से कैपिटल L हमें निकालना है, चंगू कहां से कहां तक देख पाएगा इमेज को? 2D plus V divided by V into capital D, 2D by V plus 1, 1 हो गया, ये डिवीजन हो गया 2D by V into capital D। V की वैल्यू हमने पहले से निकाल कर रखी है, रखो जरा उसे, V की वैल्यू रखो, dr अपॉन 2D प्लस r। टू डी प्लस आर दो में मल्टीप्लाई होगा तो 4D प्लस 2r हो जाएगा, और नीचे r बचा, r प्लस 2r 3r, 4D by r प्लस 3। मुझे उम्मीद है पूरा आनंद आया होगा। नोट हो गया?
अगर हम ये 4D/R वाली चीज को इग्नोर भी करें तो एक बात समझ में आती है, ये 4D/R वाली चीज को इग्नोर भी करें, प्लस ही हो रही है वो कुछ तो एक बात समझ में आती है कि अपर्चर डायमीटर का 3 गुना ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू बन गया। अपर्चर डायमीटर का 3 गुना ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू बन गया। स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर की ये खास बात है, बहुत तगड़ा फील्ड ऑफ व्यू देता है, क्योंकि इमेज हो जाती है डिमिनिश। हाँ, इमेज हो जाती है डिमिनिश, तो एकदम वर्टिकल जाते हैं एंगुलर रेज वहां से। नोट करो, for the same geometry convex mirror always has larger field of view than for the same geometry convex mirror always has largest field of view। नहीं भाई, तुम तो फील्ड ऑफ व्यू ही लिख लो, बाद में रिवाइज करते समय तुम्हें एफओवी नहीं समझ में आएगा। हाँ, एफओ का कुछ और ही शॉर्ट फॉर्म, तुम फुल फॉर्म निकालोगे। फॉर द सेम ज्योमेट्री मतलब सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव की भी हो कॉन्वेक्स की भी हो, सेम अपर्चर उसका भी हो उसका भी हो, तो कॉन्वेक्स का फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होगा। फॉर द सेम ज्योमेट्री कॉन्वेक्स मिरर always has largest field of view। For same geometry, convex mirror has largest field of view. A concave mirror of focal length f is cleanly cut। ये अभी नहीं करो। Point object moves with an instantaneous velocity vector 3i plus 4j। ये वाला तुम खुद कर लोगे, मैं वो वाला करवाता हूँ जो मैं लंच के पहले देकर गया था। 3i plus 4j वहां भी दिया था, 3i plus 4j यहाँ भी है, लेकिन एक डिफरेंस है। यहाँ ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, वहां मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा था, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही दूर नहीं रखा था, मैंने इवन प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर भी रख दिया था ऑब्जेक्ट को एक पार्ट में। हाँ, याद है ना सभी को? ये तुमसे खुद हो जाएगा, ये बहुत इजी है। मैं वो वाला करवाता हूँ, वेलोसिटी सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन, पहले वो करवा दूं फिर तुम ये आके यूं कर दोगे। तो पहले मैं तुम्हें वो करवाता हूं जो मैं लंच के पहले देकर गया था। ये मैं तुम्हें लंच के पहले देकर गया था कि 4f पर रखा हुआ है, 4f पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 4f पर, और उसकी वेलोसिटी है 3i plus 4j। पहले पार्ट में वो प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है, इसलिए मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दिया। इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? इमेज की वेलोसिटी दो पार्ट्स में कैलकुलेट की जाएगी। एक
एक्स कंपोनेंट ऑफ इमेज वेलोसिटी और एक y कंपोनेंट ऑफ इमेज वेलोसिटी, और दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज डेवलप करवाए हैं मैंने। लेकिन दोनों में हमें v की जरूरत पड़ेगी। x के समय देखो v की जरूरत पड़ेगी, कहां गया x कंपोनेंट इमेज वेलोसिटी की कैलकुलेट करते समय v की जरूरत पड़ेगी। तो पहले इमेज की लोकेशन यानी कि v कैलकुलेट ही कर लेते हैं। इमेज की लोकेशन तो कैलकुलेट कर लोगे ना, 4f गिवन है। पहला स्टेप, इमेज है कहां, इमेज है कहां वो तो देख लें। सो u is -4f and focus is -f। इमेज है कहां वो तो देख ले। इमेज है 4f/3 पर, यानी 1.33f। अब इमेज की वेलोसिटी हम लोग दो पार्ट्स में कैलकुलेट करेंगे, एक x कंपोनेंट और दूसरा y कंपोनेंट्स। इमेज की वेलोसिटी का फ्लो में आ गए सर। x कंपोनेंट ऑफ इमेज वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी का x कंपोनेंट फॉर्मूला है हमारे पास, इज इक्वल टू v अपॉन u का स्क्वायर एंड x कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी। x कंपोनेंट ऑफ इमेज वेलोसिटी कितना है, v -4f/3, कितना है u -4f। ऑब्जेक्ट की x वेलोसिटी क्या है बोलो, 3i। फोर एफ माइनस साइन गया, इमेज की x वेलोसिटी का कंपोनेंट मिल गया 1/9 एंड 3i एंड 9। x कंपोनेंट हाँ भाई स्क्वायर है, सो 1/9 तो -1/3i। थोड़ी देर के लिए तुम वर्टिकल मोशन को इग्नोर करो, और क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है कि माइनस साइन क्यों मिला? थोड़ी देर के लिए प्लीज तुम ये 4j को इग्नोर करो और सिर्फ ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करता हुआ देखो, और क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है कि इमेज की वेलोसिटी में माइनस साइन क्यों मिला? क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होगा तो इमेज उधर आ रही। और क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है कि ऑब्जेक्ट 3 से जा रहा है और इमेज 1/3 से जा रही है, क्यों? नहीं तो ऐसा हमेशा तो नहीं होता। ये बोलो ना कि इमेज ऑब्जेक्ट फोकस के बाहर है, ऑब्जेक्ट सेंटर के बाहर है, ऑब्जेक्ट सेंटर के बाहर है और इमेज फोकस से सेंटर की तरफ जा रही है, तो ऑब्जेक्ट मूव्स फास्टर एंड इमेज मूव्स स्लोअर। तो मिलने वाले रिजल्ट्स तुम्हारी फीलिंग या तुम्हारे ऑब्जर्वेशन से मैच करने चाहिए। जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं
वो जब तुम्हारी फीलिंग्स से भी मैच करेंगे तो तुम्हें पता रहेगा कि तुम सही जा रहे हो। तो तुमसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो तुम अलर्ट हो जाओगे कि नहीं भाई, इमेज की वेलोसिटी नेगेटिव आनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो इमेज पीछे आ रही होगी। और तुम्हें ये भी पता है कि ऑब्जेक्ट फास्ट चलेगा, इमेज स्लो चलेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट चल रहा है इंफिनिटी से सेंटर, तो इमेज चल रही है सिर्फ फोकस से सेंटर। इमेज की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मिल गया, अब हम इमेज की वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट को टारगेट करेंगे। नाउ विल टारगेट y components of इमेज की वेलोसिटी। y कंपोनेंट का फॉर्मूला हाँ, पहला पार्ट मैंने ऐसा दिया जहां थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाए आपके पास। पहला पार्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर ही प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट, तो वाईओ जीरो है। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर ही प्रेजेंट है तो वाईओ जीरो है, ऑब्जेक्ट की हाइट जीरो है, इसलिए दूसरा टर्म पूरा चला गया। इसलिए मैंने दो पार्ट दिए कि तुम्हें ये समझ में आना चाहिए ये बात कि ये टर्म चला गया और अब सिर्फ ऑब्जेक्ट का वर्टिकल वेलोसिटी ही इमेज की वर्टिकल वेलोसिटी को अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये पार्ट जीरो हो गया। सो इमेज की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा f डिवाइडेड बाय -4f माइनस f, और ऑब्जेक्ट की y कंपोनेंट कितनी है? ये भाई बताओ ना, ऑब्जेक्ट का y कंपोनेंट कितना है? ऑब्जेक्ट का y कंपोनेंट है 4j, बट हमें जे वे नहीं रखना है, याद रखना। ये हमें जे वे नहीं रखना है, मतलब मैं बता रहा हूं, हमें ये फार्मूला सिर्फ मैग्नीट्यूड देंगे। अरे मैं समझ गया, माइनस माइनस प्लस f minus 4f is negative 3f into 4, इमेज की वर्टिकल वेलोसिटी मिल गई -4/3। तुम बता सकते हो कि इमेज की वर्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव क्यों मिली? क्योंकि कॉनकेव मिरर इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो अगर तुम सोचो यहाँ पे एक अपवर्ड रॉड रखी होती तो यहाँ डाउनवर्ड रॉड दिखती। उस पॉइंट ऑब्जेक्ट के कंटिन्यूएशन को तुम एक रॉड की तरह से देख सकते हो। तो यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंटिन्यूएशन जो एक रॉड की तरह से दिखेगा वो नीचे दिखेगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो तुम क्या जस्टिफाई कर पा रहे हो इस बात को कि इमेज की वर्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव क्यों मिली? क्योंकि कॉनकेव मिरर में ऊपर पॉइंट्स का कंटिन्यूएशन अगर होता है तो उसकी इमेजेस का कंटिन्यूएशन नीचे होता है। एक पॉइंट ऊपर मूव कर रहा है तो तुम उसे कंटिन्यूअस रॉड बनते हुए देख सकते हो, तो उसकी इमेज रॉड नीचे बनेगी। फाइनल आंसर हो गया इमेज की नेट वेलोसिटी -1/3i 4/3j। क्या सेकंड पार्ट तुम कर लोगे?
क्या सेकंड पार्ट कर लोगे तुम? सेकंड पार्ट में बस क्या डिफरेंस आएगा? वो वाला पार्ट भी ऐड हो जाएगा, ये प्लस एफ हो जाएगा, ठीक है। अब तुम अगर वापस चलोगे और आ, ये प्रॉब्लम ट्राई करोगे तो बहुत इजी है। पहले एक बार पढ़ लो प्रॉब्लम, फिर मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। इनफैक्ट इसको तुम सीधे भी आंसर कर सकते हो। पढ़ो और बिना सॉल्व किए आंसर करने की कोशिश करो, कर लोगे बड़े आराम से। -3i-4j, क्योंकि कॉनकेव मिरर इन्वर्टेड इमेज बनाता है और हाँ, तो ऑब्जेक्ट अगर आगे जा रहा है तो इमेज पीछे जा रही होगी, और वो 3i से जा रहा है तो सेंटर पे दोनों सेम हो जाती हैं चीजें, तो वो -3i से जा रहा होगा। और क्योंकि कॉनकेव इन्वर्ट कर देता है, तो अगर ऊपर ऑब्जेक्ट भागेगा तो उसकी इमेज उसके नीचे भागेगी, और सेंटर पर है तो सेम रहेगी, ठीक है। इसलिए अगर सेंटर पर हो आप तो सब कुछ सेम लेकिन इन्वर्टेड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है तो आप जानते हो कॉनकेव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की यात्रा अगर इधर होती है तो इमेज की यात्रा इधर होती है। हाँ, इस समय सेम स्पीड मैंने लिखवाया है, सेंटर पे सेम स्पीड हो जाती है। इंफिनिटी से सेंटर तक ऑब्जेक्ट तेज चलता है, इमेज धीमे चलती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी यात्रा कंप्लीट करके आ रहा है, इमेज छोटी सी यात्रा कंप्लीट कर रही है। सेंटर पर दोनों इक्वल हो जाते हैं, सेंटर के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट धीमा हो जाता है, सेंटर से फोकस ऐसे रेंग रेंग के जाएगा, और इमेज सेंटर से पूरा इंफिनिटी भागेगी, ठीक है। बट क्या तुम फार्मूलाज से कैलकुलेट कर सकते हो? क्वेश्चन पढ़ लिया ना सबने? अगर सेंटर पर है तो तुम एग्री करोगे कि u और v दोनों 2f हो गए। अगर सेंटर पे है ऑब्जेक्ट, ये देखो लिखा है ना, पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्यों नहीं समझते? तो u और v दोनों इक्वल हो गए। अब बताओ जरा, व्हाट विल बी द x कंपोनेंट ऑफ इमेजेस वेलोसिटी? And what will be the y components of images velocity? दूसरा टर्म क्या था? ऑब्जेक्ट की वाई वेलोसिटी कितनी है? ऑब्जेक्ट की वाई वेलोसिटी कितनी है? देखो इधर,
4। ऑब्जेक्ट के पास कोई x वेलोसिटी है लेकिन ऑब्जेक्ट के पास कोई y है नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या प्रिंसिपल एक्सिस पर है या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे है? प्रिंसिपल एक्सिस पर है, तो सेकंड टर्म 0 हो गया। माइनस माइनस प्लस, f minus 2f is negative f minus 4। इमेज की वेलोसिटी मिल गई -3 और -4। क्या तुम्हारे मेथड ने निराश किया? मतलब नहीं किया, तुम्हारा मेथड इज स्टिल गिविंग यू द सेम आंसर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ठीक है, उसको हम देखकर भी बता सकते थे। नहीं, तो कल जागना। हाँ वही मैंने बोला था ना, नींद में बोलने की आदत होती है कुछ लोगों को। अच्छी बात है, नींद में चलने की आदत नहीं है। मुझे उम्मीद है क्वेश्चंस की इंटेंस प्रैक्टिस में मजा आया होगा आपको। अरे मैं हूँ मॉड्यूल यार, तुम्हें मॉड्यूल की क्या जरूरत है? इतना जीता जागता मॉड्यूल तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम मॉड्यूल के पीछे पड़े हो। जितना